पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। नेपाल काठमांडू के ठमेल में आध्यात्मिक कार्यक्रम। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खिलराज रेग्मी ने कहा कि व्यक्तित्व विकास के लिए आध्यात्मिक चिंतन और सकारात्मक सोच जरूरी। दीपावली के उपलक्ष्य में आयोजन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। संस्था की गतिविधियों की दी जानकारी, राज्यों पर चर्चा। यूपी के हाथरस आनंदपुरी सेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत के तहत बीटीसी प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम। क्रोध पर नियंत्रण के लिए राज्यों को सीखने का आह्वान। नेपाल के वीरगंज में सीमा सुरक्षा प्रहरी जवानों के लिए तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम। माउंट आबू के बीके भगवान ने बताए तनावों से बचने के तरीके। कहा राज्यों से जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव। और देश के कई हिस्सों में मनाया गया दीपावली का पर्व। अज्ञान अंधकार मिटाने का आह्वान, आत्मा रूपी दीपक को रोशन करने का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। नेपाल काठमांडू के ठमेल सेवा केंद्र पर दीपावली के उपलक्ष्य में कला, साहित्य, संगीतकारों के लिए सम्मान, शुभकामना और आदान प्रदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तथा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, पूर्व मंत्री तथा सांसद जयचंद, नेपाल फिल्म अभिनेता तथा निर्देशक दिनेश डीसी, लोकप्रिय संगीतकार राजू सिंह, गायक सत्यराज आचार्य, काठमांडू जोन के प्रभारी बीके राज समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तथा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी ने कहा कि आध्यात्मिक चिंतन और सकारात्मक सोच व्यक्ति में होना जरूरी है, जिसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर राज्यों ध्यान को जीवन में उतारना आवश्यक है। यस संस्थासँग आबद्ध र यो राजयोग साधनासँग र यसको दर्शन र आध्यात्मिक चिन्तनसँग आबद्ध सम्पूर्ण महिला तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समक्ष आज मलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर सहभागी हुने संगतले र वरिपरि भएका चिजहरूले हामीलाई जीवन अगाडि बढाउन र त्यसको आचरणमा त्यही अनुसार बदलिने भएको हुनाले त्यस्तो स्वभाव र आचरणका लागि नकारात्मक चिजहरूलाई पर फाल्ने र सकारात्मक चिजहरूलाई जीवनमा नजिक ल्याउने तपाईहरूको जुन यो ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रको र यसको प्रमुख विचार छ, त्यो विचारलाई जहिले पनि म सम्मान गर्दछु। वहीं कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा वर्तमान समय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यों के लिए प्रयासरत करना चाहिए। ब्रह्मकुमारी संस्थान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। धेरै विद्याहरू छन् संसारमा, कसैले चित्रकला गर्छ, कसैले नाच्छ, कसैले लेख्छ। संगीत भनेको एउटा अध्यात्म हो, आफैमा एउटा अध्यात्म हो। हम सब एक भगवान के गले की माला है जिसमें सभी मोतियों के रूप में हैं। ये भगवान के 5 पांडव हैं, जो आज ये 5 पांडव इस संसार में, देश में, अपने संसार में, अपने शहर में, अपने देश में विशेष अपना कार्य स्वाभाविक ज्ञान से गाय के चाहे जिस भी रीति से कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री लक्ष्मी और श्री गणेश की चैतन्य झांकियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सिविल लाइंस के सदस्यों ने मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली के इस शुभ अवसर पर सिविल लाइंस के सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, राज्य शिक्षिका बीके ममता, बीके सोनिया, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने मुख्यमंत्री के घर पर ही उनसे मुलाकात का सौगात भेंट करते हुए संस्था की सेवाओं की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत बीटीसी प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डाइट प्रवक्ता इंदिरा जायसवाल, उप प्राचार्य सर्वेश कुमार, प्रवक्ता सुधीर कुमार, आनंदपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।
जिसमें बीके शांता ने उपस्थित विद्यार्थियों को बताया कि आज का युवा व्यसनों से ग्रसित है, अतः जब तक हम व्यसनों को नहीं त्यागेंगे तब तक हम सुखी जीवन नहीं बिता सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण करने की भी बात कही। कितना भी कमा रहे हैं लेकिन घर में शांति नहीं है। दोनों कमा रहे हैं उसके बावजूद भी शांति नहीं है। कारण क्या है? संतुष्टता की कमी होती है। चाहिए चाहिए चाहिए। एक अभी पूरी हुई इच्छा, दूसरी इच्छा शुरू हो गई, तीसरी इच्छा शुरू हो गई। इच्छाएं हमारी जब ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो दोनों कमाते हुए भी घर में शांति। इस अवसर पर उन्होंने पूरे विश्व में हो रही संस्था की सेवाओं की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के अंत में बीके शांता ने सभी को राज्यों का अभ्यास कराया, जिसका सभी ने आनंद लिया। मध्य प्रदेश में रतलाम के राजीव गांधी सिविक सेवा केंद्र एवं डिफेंस ग्रुप अमलेटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित चैतन्य देवियों की सुंदर आध्यात्मिक झांकी लगाई गई। अम्बे चौक ग्राम अमलेटा में आयोजित झांकियों का उद्घाटन विचार नगर पंचायत नामली के अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा, सेवा सहकारी संस्था नामली के संचालक कीर्ति कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनोरमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना की, साथ ही ऐसे कार्यक्रमों के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बीके सदस्यों ने भी सभी को संस्था की सेवाओं की जानकारी दी, साथ ही राजयोग मेडिटेशन को जरूरी बताते हुए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। हमने सोचा कि कोई छोटा सा कार्यक्रम होगा, परंतु इतनी बड़ी तादाद में ईश्वरी ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा इस योग शक्ति के रूप में राजयोग द्वारा जो एकाग्र का भाव का जो नवीन झांकी का हमें दृश्य करा, हम बहुत ही अनुभूत हैं। और हम इस सुंदर आयोजन की जितनी भी तारीफ आपकी संस्थान को करें, जितने भी डिफेंस ग्रुप को करें और ईश्वरी ब्रह्म कुमारी के बहन और भाइयों को करें, उतनी कम है। तो परमात्मा ने भी संपूर्ण विश्व के परिवर्तन के लिए शक्तियों को, देवियों को, कन्याओं को आगे किया और अपनी इस विश्व सेवा के कार्य में उसने उनको सफल बनाया। पटना के नंदनपुरी में स्थानीय गीता पाठशाला एवं सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर एस.के. चक्रवर्ती, डॉक्टर शंभू कुमार, राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर राम कुमार सिंह, ICAR के वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. सिंह, नरखटियागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके अविता, नंदनपुरी से बीके मधु, बीके रविंद्र ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने सकारात्मक चिंतन का प्रकृति पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में किसान, कर्मचारी, टेक्निकल स्टाफ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट समेत कई लोगों ने सहभागिता की। झारखंड के गुमला सेवा केंद्र द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में तनाव मुक्त जीवन जीने एवं दुर्व्यसनों से मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बैंक प्रबंधक रवि प्रकाश, DDC नागेंद्र कुमार सिंह, SP चंदन कुमार झा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा देश विदेश में की जा रही सेवाओं की सराहना की, साथ ही सभी बहनों का कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त किया। 24 घंटा में अगर 10 मिनट भी आप अपने मन को रोक लेते हैं और 10 मिनट भी अगर शुगर से संबंधित और बाकी पेट से संबंधित अगर योगा करते हैं तो आप मजबूत रहिएगा। अगर आप मजबूत रहिएगा तभी हमारा परिवार मजबूत रहेगा, हमारी संस्था मजबूत रहेगी। तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि कृपया आधा घंटा डेली दे, खुद को दे, स्वयं को दे, तभी हमारा परिवार, हमारा समाज मजबूत रहेगा। इसके साथ ही बीके शांति ने बताया कि राजयोग ही एक सरल माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को तनाव मुक्त एवं व्यसन मुक्त बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी को राजयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में बीके नीलम ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। नेपाल में सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल के जवानों के लिए तनाव मुक्ति एवं सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौर नेपाल सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान, सीमा सुरक्षा के उप निरीक्षक भगवान मल्ला, बीरगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके रवीना, बीके जितेंद्र, बीके जया मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर बीके भगवान ने उपस्थित सभी जवानों को बताया कि समस्या को समाप्त करने एवं सफल जीवन जीने के लिए विचारों का सकारात्मक होना आवश्यक है। अगर हम अच्छे हैं, देश अच्छे हैं, आप जागृत हैं, देश चैन की नींद के सोता है।
अगर आप सोए हैं, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, सारे देश में समस्या आ सकती है। इसलिए हमें अपनी ड्यूटी को, जो ड्यूटी मुझे मिली है उसको कैसे करनी है, ईमानदारी से, सत्य से, देश प्रेमी बनकर के करनी, समर्पण भाव से करनी। इस अवसर पर कई जवानों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही सभी को राजयोग मेडिटेशन भी कराया गया, जिसके बाद सभी ने शांति की गहन अनुभूति की। वहीं नेपाल गौर सेवा केंद्र पर दीपावली एवं छठ पूजा के पावन पर्व पर ईश्वरीय स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने उपस्थित सभी जनों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विकारों के अधीन होकर हमने अपनी सुख शांति खो दी है। यदि हम विकारों को समाप्त कर देंगे तो वही सुख शांति आनंद शक्ति फिर दोबारा जागृत हो जाएंगी। इस मौके पर सीडीओ नरहरि बराल, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बलराम कुंवर, एसपी डॉक्टर गणेश रेग्मी, भगवान मल्ला, बीके रवीना समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं सेवा केंद्र पर एक दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने उपस्थित सभी जनों को कहा कि राज्यों के अभ्यास से विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक चिंतन के द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में मन को एकाग्र और शांत रखने के लिए राजयोग संजीवनी बूटी के समान कार्य करता है। किसी के लिए नफरत नहीं करनी, ये सफाई करनी, और ऐसी सफाई करने से ही आत्मा का दीपक जगेगा, परमात्मा की याद आएगी। इतना ही नहीं, परमात्मा आपको दिल में बिठा देगा, वो भी आपके दिल में बैठेगा। कब? हमारी स्वच्छता चाहिए। वेस्ट बंगाल के वर्धमान में स्टूडेंट्स की लीडरशिप को डेवलप कराने के उद्देश्य से संस्कृत हॉल में उत्कर्ष 2016 का आयोजन किया गया। कई स्कूलों के संयुक्त प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम डॉक्टर सुमित्रा मोहन, वर्धमान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूमा समेत कई स्कूलों के प्रिंसिपल एवं सेक्रेटरीज ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में सभी स्कूल के स्टूडेंट्स ने बड़ी ही उमंग उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया, जहाँ बीके रूमा ने सभी मेधावी छात्रों को शील्ड एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी भी उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश दिबांग में रोइंग के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में व्यसन मुक्ति विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने स्कूल के विद्यार्थियों को व्यसनों से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। साथ ही राजयोग मेडिटेशन के साथ साथ स्वयं के विचारों को सकारात्मक बनाने की भी बात कही। अब कुछ खबरें दीपावली पर्व की। महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र पर दीपावली का उत्सव बड़े ही अलौकिक रूप से मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, राजयोग शिक्षिका बीके रानी, बीके शीला, बीके प्रभा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके साथ ही बीके संगीता ने उपस्थित सभी जनों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी को इसके आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत किया। इस अवसर पर सभी ने राजयोग मेडिटेशन कर सभी मनुष्य आत्मा को शांति की वाइब्रेशंस दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र पर भी इस पावन पर्व पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर रेणु अग्रवाल, एनटीपीसी के एजीएम राम कुमार साहू, जिला पर्यावरण अधिकारी आरपी शिंदे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणी, सह संचालिका बीके बिंदु, बालको सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, जमनी पाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके रचना समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं महापौर रेणु अग्रवाल ने अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही संस्था के सदस्यों ने भी सच्ची दीपावली का वास्तविक अर्थ समझाते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। सबसे दिवाली में मिलने का इतना अच्छा मौका मुझे मिला और मैं सबको दिवाली की काफ़ी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आशा का दीपक मैं सब बाबा से प्रार्थना करती हूँ सबके दिल में आशा का दीपक जले। कि बच्चे तुम ही तो होनहार देवता हो, तुम ही देवता थे, तुम ही सतयुग में थे, तुम ही सुंदर लक्ष्मी नारायण जैसे थे। फिर से पहचानो अपने दिव्य गुणों को। तो धीरे धीरे परमात्मा की बातों से इतना जादू हुआ हमारे अंदर कि वो आशा का दीपक हमारा जल गया। राजस्थान के सुजानगढ़ सेवा केंद्र पर दीपावली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पार्षद बुद्धि प्रकाश सोनी, डॉक्टर दिलीप पारेख, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश शर्मा, विद्या भारती, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राकेश शर्मा, डॉक्टर एसआर सोनी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया।
मंच पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार रखते हुए सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। हर व्यक्ति के मन में क्षमा भावना जरूर होनी चाहिए। गलतियां सबसे होती है। जब कोई गलती महसूस करता है तो उसको क्षमा करना यदि अपने मन में रहे तो ये सर्वश्रेष्ठ रहता है। इससे सामने वाले के भी शांति रहती है और वो गलती महसूस करता है। दुनिया में सबको भगवान ने सब कुछ दिया है, किसी को कुछ कम दिया ही नहीं है। कहते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाता है वो कभी संकल्प नहीं होता। हमें जितना मिला है, भगवान ने जितना दिया है, शायद बहुत से लोगों को उतना भी नसीब नहीं है। लेकिन हम दुखी किस बात से होते हैं कि दूसरों की तरफ देख देख कर दुखी होते हैं कि उसके पास इतना है, उसके पास इतना है। इससे ईर्ष्या भाव बढ़ता है और उससे आदमी दुखी हो जाता है। बाकी आदमी को जितना चाहिए भगवान ने उसको सब कुछ दिया है। इसके साथ ही बीके सुप्रभा ने सदा आध्यात्मिक ज्ञान रूपी घृत डालकर आत्मा रूपी दीपक को सदा रोशन रखने और दूसरों को भी रोशनी देते रहने की शुभकामनाएं दी। अपने अंदर में शुभ भावना का स्टॉक जमा करते हुए सभी के साथ में खुशी से मिलते हुए अमर ज्योति भव का वरदान को स्मृति में रखते हुए ये दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे। तो मेरा इतना ही संदेश है कि जैसे आज के दिन में सभी ने अच्छी अच्छी बातें बताई है कि सच्ची दीपावली मनानी है। तो सच्ची दीपावली का अर्थ है कि झूठ के और सच के बीच की जो राह है उसको समझें और कर्म वचन से मनाएं, ना कि सिर्फ हम बताएं बोले हम सब जानते हैं सब पहचानते हैं, लेकिन हम एक एक कदम बढ़ाएं सच की ओर और झूठ को छोड़ते हुए। इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करने के संकल्प से कैंडल जलाई। मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा सेवा केंद्र पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित संस्था के सदस्य बीके रूपेश ने यहाँ उपस्थित सभी जनों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हम स्वयं को प्रभु अर्पण कर देंगे तो हमें हर जीवन में सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हम सभी परमात्मा की संतान हैं, जिसका नशा हमें हर समय रहना चाहिए। क्या मुझे इतना नशा है कि मैं ही वो श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे भगवान ने चुना है। मैं ही वो श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्मा हूँ जिससे भगवान इतना प्यार करते हैं। मैं ही वो श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे भगवान अपनी पलकों पे बिठा करके रखते हैं। इतना नशा रहता है। दीपावली के इस पावन पर्व पर सभी ने एक दूसरे के साथ अपनी खुशी को जाहिर करते हुए गीतों पर रास किया। इसके साथ ही हाथों में कैंडल लेकर सभी ने ये संकल्प लिया कि सदा खुश रहेंगे और दूसरों को खुश रखेंगे। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला भी उपस्थित रहीं। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर भी इस उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने बताया कि वास्तव में शुभ संकल्पों के दीप जलाना ही सच्ची दीपावली मनाना है, जिससे हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। अपना दीपक चैतन्य में प्रज्वलित करते और अपनी इस यात्रा को बहुत सुखद धनी बनाते आगे बढ़े, इसकी बहुत बहुत बधाई। बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी है दीपावली की कि कैसे अपने संकल्प को दृढ़ बनाना है। इस उपलक्ष्य में उपस्थित सभी लोगों ने दीपकों को जलाते हुए इस पर्व को अलौकिक रूप से मनाने का संकल्प लिया। मुंबई के गौरवदेव सेवा केंद्र द्वारा दीपावली के पावन पर्व पर आरती सजावट स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना शाखा के प्रेसिडेंट जय सिंह भोसले, कॉर्पोरेटर वैभवी एवं दिलीप शिंदे, विलास सावंत, बीके मालती ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस प्रतिस्पर्धा में शहर की कई महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक सुंदर आरती की सजावट की। इस कंपटीशन में विजेताओं को बीके सदस्यों ने इनाम भेंटकर उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं उपस्थित अतिथियों को ईश्वर सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया गया। हरियाणा के रादौर सेवा केंद्र पर इस पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, बीके सुदर्शन, रादौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, बीके साक्षी, बीके राजू उपस्थित रहे, जहां सभी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी सुंदर कला की प्रस्तुतियां दी। इस आध्यात्मिक समागम में संस्था के सदस्यों ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए इसके आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। इसके साथ ही प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की अपील की। आज हमारे मनों के अंदर इतना पोल्यूशन है और मन के पोल्यूशन के कारण ही हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि हम जो ये धन लुटाते जा रहे हैं आतिशबाजी में, आज हम इतना पैसा खर्च करेंगे, उससे पोल्यूशन बढ़ेगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें देश को बचाने के लिए ही हमें प्रदूषण मुक्त दिवाली मनानी है, जिसका हमने यहाँ पर संकल्प भी कराया। आध्यात्मिक मर्म को पहचान कर जानकर इस त्यौहार को अगर हम मनाते हैं तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर सकता है। और इसके अलावा आज इस कार्यक्रम में सभी को आतिशबाजी ना चलाने का भी संकल्प कराया गया, क्योंकि इस आतिशबाजी के कारण हर वर्ष कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। जबकि ये प्रकाश का पर्व है, उत्सव है, खुशी का पर्व है, चिराग बुझाने का उत्सव नहीं है, चिराग जलाने का उत्सव है। कार्यक्रम में पंजाब केसरी के पत्रकार नाग सिंह मलिक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने प्रकृति को प्रदूषित न करने और सच्ची दीपावली मनाने का दृढ़ संकल्प लिया। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, जगमग। तेलंगाना के वेरंगल सेवा केंद्र पर दीपावली का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरंगल सब जोन प्रभारी बीके सविता, बीके सुधाकर, बीके मूर्ति, बीके श्रीलता, उद्योगपति कलवा नागाराजू, फ्रूट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने मोमबत्ती फूलझड़ी जलाकर इस उत्सव को मनाया। इसके साथ ही धन की देवी श्री लक्ष्मी की पूजा कर इस उत्सव को विधि पूर्वक मनाया। इस शुभ अवसर पर बीके सविता ने उपस्थित सभी जनों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में हमें स्थूल धन कमाने के साथ साथ ज्ञान धन से भी अपनी आत्मा की कमाई पुण्य कर्मों से भी करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस ईश्वरीय समागम में श्री लक्ष्मी, श्री गणेश, माता सरस्वती की सुंदर चैतन्य झांकियां सजाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डीआईजी केसी जैन, एसडीएम रविंद्र चौक से सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने देवी देवताओं की आरती कर किया। इस मौके पर बीके शैलजा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस स्वच्छता से हमारा मन का दीपक सदा रोशन रहेगा। इसी संकल्प के साथ उपस्थित अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने दिए जलाए। इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने आंतरिक मन के दीपक को सदा जलाते रहने का भी संकल्प लिया। झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा, राज्य सचिवालय के खुफिया विभाग में कार्यरत सत्येंद्र गुप्ता, केडी चिल्ड्रन स्कूल के प्राचार्य मीनू गुप्ता, हिंदुस्तान दवा कंपनी में कार्यरत अधिकारी रविशंकर, टाटा कोल फील्ड में कार्यरत अधिकारी अमृत साव समेत कई वरिष्ठ लोगों ने दीप जलाकर किया। इस शुभ अवसर पर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण एवं श्री गणेश की सुंदर झांकी लगाई गई, जिसके द्वारा लोगों को नई स्वर्णिम दुनिया का संदेश दिया गया। नेपाल के ब्रह्मा कुमारी राजयोगा सेवा केंद्र के ओम शांति भवन में दीपोत्सव पर श्री लक्ष्मी की सुंदर चैतन्य झांकी एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में एमपी रामचंद्र घिमीरे, अंजलि श्रेष्ठा, केएल भूषण, केएल सबकोता, बीके अंबिका, बीके नावराज, बीके रीता ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं संस्था के सदस्यों ने सभी को इस उत्सव के महत्व को समझाया। साथ ही निराकार परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग मेडिटेशन की जानकारी सभी को दी। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर सेवा केंद्र पर दीपोत्सव आध्यात्मिक रूप से मनाया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजश्री, बीके कवि समेत संस्था के सदस्यों ने दीपकों को जलाते हुए सभी के साथ संकल्प लिया। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने सभी को आध्यात्मिक रहस्य से भी अवगत कराया। पंजाब के होशियारपुर सेवा केंद्र पर दीपावली के पावन पर्व की सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने सभी को बधाइयां दी। इस शुभ मौके पर बीके राजकुमारी ने केक काटकर खुशियां मनाई। इसके साथ ही उपस्थित जनों ने रास कर इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया।
उत्तर प्रदेश बड़ौद सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बी के सदस्यों ने सभी को इसके आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बच्चों ने भी अपने नृत्य द्वारा खुशी से इस पर्व को मनाया। लक्ष्मी जी के स्वागत का हर सामान जुटाते हैं, दिल में हर्षाते हैं। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gwspsnews.org और गॉडिव स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godivstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।